जय श्री राम, जय सिया राम। आप सभी का हमारे इस आध्यात्मिक परिवार में हृदय से स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस प्रश्न की जो शायद आपके मन में भी कभी ना कभी आया होगा। क्या हनुमान जी सच में अपने भक्तों के घर आते हैं? और अगर आते हैं तो क्या वे आने से पहले कोई संकेत देते हैं? देखिए, भगवान को आंखों से देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता, लेकिन शास्त्रों में और संत महात्माओं के अनुभव में बार बार एक ही बात कही गई है। जब देवता किसी घर पर विशेष कृपा करते हैं तो वे पहले संकेत देते हैं, फिर अपना आशीर्वाद प्रकट करते हैं। मुझे रोज़ ऐसे संदेश मिलते हैं। गुरुजी, पिछले कुछ दिनों से मेरे घर में अजीब सी शांति महसूस हो रही है। मुझे बार बार हनुमान जी का नाम सुनाई देता है। अचानक घर के पास बंदर आने लगे हैं और फिर लोग पूछते हैं, क्या बाबा का कोई संकेत हो सकता है? दोस्तों, आज हम इन्हीं रहस्यमय संकेतों के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, ये संकेत अंधविश्वास के लिए नहीं है। इनका उद्देश्य केवल इतना है कि आप समझ सके कि जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान अपने होने का एहसास अवश्य करवाते हैं। तो आइए पूरी श्रद्धा भाव से जानते हैं, हनुमान जी जब किसी भक्त के घर आते हैं तो पहले कौन से 5 संकेत देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे सामान्य संकेत है घर का वातावरण बदल जाना। आपने ध्यान दिया होगा कि कभी कभी बिना किसी विशेष कारण के घर में शांति महसूस होने लगती है। जहाँ पहले छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे, वहाँ अचानक प्रेम और सौहार्द बढ़ने लगता है। मन बिना वजह प्रसन्न रहने लगता है। सुबह उठते ही एक अलग ताजगी महसूस होने लगती है। ऐसे लगता है जैसे घर के अंदर कोई अदृश्य दिव्य उपस्थिति मौजूद है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ हनुमान जी की कृपा होती है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ टिक नहीं पाती। इसलिए सबसे पहले घर का वातावरण बदलता है। कई भक्त बताते हैं कि उन्होंने किसी मूर्ति को चलते हुए नहीं देखा, लेकिन घर में ऐसी शांति महसूस हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। दोस्तों, याद रखिए, भगवान का आगमन पहले वातावरण में दिखाई देता है, बाद में परिस्थितियों में। अब दूसरा संकेत बहुत ही सुंदर है। यदि पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार बिना कोशिश के राम नाम या जय सिया राम याद आने लगता है तो इसे साधारण बात मत समझिए। आप किसी काम में व्यस्त हो, ऑफिस में बैठे हो, रास्ते में चल रहे हो और अचानक मन में राम नाम गूंजने लगे तो समझिए कि आपकी चेतना पर दिव्य स्पर्श होने लगता है। क्योंकि हनुमान जी और राम नाम अलग नहीं है। जहाँ हनुमान है वहाँ राम है, जहाँ राम है वहाँ हनुमान अवश्य हैं। कई बार भक्त कहते हैं, मैंने तो जप शुरू भी नहीं किया था, लेकिन अचानक राम नाम अपने आप चलने लगा। दोस्तों, यह संकेत बताता है कि आपकी आत्मा भीतर से जागने लगी है। अब बात करते हैं उस संकेत की जिसके बारे में सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, बंदर हनुमान जी का प्रत्यक्ष स्वरूप नहीं है, लेकिन भारतीय परंपरा में उन्हें हनुमान जी से जुड़ा प्रतीक अवश्य माना गया है। यदि अचानक आपके घर की छत पर बंदर आने लगें, या बार बार रास्ते में बंदर दिखाई दें, या किसी विशेष पूजा के बाद ऐसे संयोग बनने लगें, तो बहुत से संत इसे शुभ संकेत मानते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। संकेत का अर्थ केवल बंदर देखना नहीं है, बल्कि उस समय आपके मन में जो भावना जागती है वह महत्वपूर्ण है। यदि बंदर को देखकर आपके मन में स्वतः जय बजरंग बली निकल जाए तो समझे आपकी भक्ति और गहरी हो रही है। भावनाएं बाहरी संकेतों से ज़्यादा आंतरिक भावनाओं के माध्यम से संवाद करते हैं। दोस्तों, यह संकेत बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कई भक्तों ने अपने अनुभव में बताया है कि
किसी दुर्घटना से बाल बाल बच गए, किसी गलत निर्णय से पहले रुक गए या किसी बड़ी परेशानी से पहले अचानक रक्षा हो गई। बाद में उन्हें महसूस हुआ कि मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बचा लिया। यही कारण है कि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। जब उनकी कृपा होती है तो वे हमेशा चमत्कार दिखाकर रक्षा नहीं करते, कई बार वे संकट को आने से पहले ही रोक देते हैं और इंसान को पता भी नहीं चलता वह कितनी बड़ी मुसीबत से बच गया। अगर पिछले दिनों आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है तो एक बार मन ही मन बाबा को धन्यवाद अवश्य कीजिए। और अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय संकेत की। दोस्तों, बहुत से भक्त बताते हैं कि भक्ति बढ़ने के बाद उनके सपनों में कुछ विशेष दृश्य दिखाई देने लगते हैं, जैसे मंदिर दिखाई देना, जलता हुआ दीपक दिखाई देना, पहाड़ दिखाई देना, आकाश दिखाई देना या स्वयं को किसी ऊंचे स्थान पर खड़ा देखना। इन सपनों का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इन्हें चेतना के उत्पन्न होने का संकेत माना जाता है। मानो आपकी आत्मा आपको बता रही है कि अब आप केवल संसार की चिंताओं में नहीं बल्कि ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो मन धीरे धीरे भक्ति में स्थिर होने लगता है। तो दोस्तों, आज हमने उन 5 संकेतों के बारे में जाना। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ना, राम नाम का स्वतः सिमरन होना, बंदरों से जुड़े संयोग बनना, संकटों से अद्भुत बचाव होना, दिव्य और ऊंचाई वाले सपने दिखाई देना। लेकिन मैं फिर कहूँगा, इन संकेतों के पीछे भागना नहीं है, क्योंकि सच्चा भक्त संकेत नहीं ढूंढता, वह केवल अपने प्रभु का स्मरण करता है। और जब भक्ति सच्ची होती है तो संकेत अपने आप मिलने लगते हैं। हनुमान जी को आपकी बड़ी पूजा से ज्यादा आपका सच्चे हृदय प्रिय है। यदि आप रोज 2 मिनट भी सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं तो विश्वास रखिए वह आपकी पुकार जरूर सुनते हैं। अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, क्या इनमें से कोई संकेत आपने भी अपने जीवन में महसूस किया है? क्या कभी संकट से अचानक बदलाव हुआ है? क्या कभी बिना कारण राम नाम अपने आप चलने लगा है? या क्या आपने कोई ऐसा सपना देखा है जिसे आप आज तक नहीं भूल पाए? आपका अनुभव किसी दूसरे भक्त के लिए प्रेरणा बन सकता है। अगर आपको आज का यह प्रसंग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही भक्ति, रहस्य और आध्यात्मिक अनुभवों से जुड़े प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय श्री राम।